वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग के बारे में। जिन्हें ओवरथिंकिंग के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, उन्हें मैं एक छोटा सा प्रेमाइज़ देना चाहूँगा। ओवरथिंकिंग का मतलब होता है आप जब किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हो या आप अपने माइंड में कुछ ज़्यादा डिल्यूजनल थॉट्स क्रिएट करने लगते हो किसी चीज़ के बारे में, उसे ही ओवरथिंकिंग कहते हैं। तो अगर आपको इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया हो तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ओवरथिंकिंग होती ही क्यों है। तो ओवरथिंकिंग क्यों होती है, उसके साथ कि ओवरथिंकिंग किन्हें होती है। तो ओवरथिंकिंग किसी भी हो सकती है, इन एनी इस दुनिया में रहने वाले किसी भी इंसान को हो सकती है। ओवरथिंकिंग होती क्यों है ये तो मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता हो तो आप बता देना इन कमेंट्स। तो अब बात करते हैं कि आज की वीडियो में ओवरथिंकिंग के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। तो ओवरथिंकिंग के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ओवरथिंकिंग सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है, क्योंकि इससे बहुत लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ क्रिएट होती है। जैसे मैं कहूँ तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि आप ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचने लगते हो। और दूसरी चीज़ कहूँ तो आपको एक फ़ियर ऑफ स्टार्टिंग भी क्रिएट हो जाता है। फ़ियर ऑफ स्टार्टिंग मतलब आप जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करने वाले होते हैं आपको बहुत ज़्यादा ही ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि मैं इस चीज़ को करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, या मैं क्यों कर रहा हूँ। ऐसे आउट कुछ फालतू के क्वेश्चंस आने लगते हैं और कुछ थोड़े इम्पोर्टेंट लगते भी हैं। तो उसी चक्कर में आप उस चीज़ को स्टार्ट करते करते रुक जाते हो, और उसे ही मैं फ़ियर ऑफ स्टार्टिंग कहता हूँ कि आप किसी चीज़ को कर भी नहीं रहे हो और आपको उसके बारे में इतना सोच लेते हो कि आपको उसकी चीज़ को करने में भी डर लगता है। तीसरी चीज़ है कभी कभी एंग्जाइटी भी फील होती है एंड टेंशन बहुत भर भर के आता है। फालतू का टेंशन, बिना फालतू का टेंशन, आप कह सकते हो ओवरथिंकिंग इज इक्वल बिना फालतू का टेंशन। और चौथी चीज़ है कि एक सेल्फ सेल्फ क्रिटिक्स क्रिएट हो जाता है अपने लिए। सेल्फ क्रिटिक्स कैसे कि आप जब कि खुद के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हो तो आप फील करोगे कि आप अपने बारे में ही खुद को ही क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हो, जो एक लिमिट तक ठीक रहता है क्योंकि आपको एक ग्राउंडेड पर्सन क्रिएट करके रखता है। बट जैसे ही ये थोड़ा सा बढ़ जाता है तो आपको भी पता है और मुझे भी कि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारा खुद का। हमें मतलब बहुत ज़्यादा ही ऐसा लगता है, डाउन फील करते हैं, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, मैं तो ये कहना चाहूँगा। और कॉन्फिडेंस गिरने का मतलब तो सिंपल सी बात है, हम ज़्यादा बातें नहीं कर पाते। तो अगर इतनी प्रॉब्लम्स है तो कोई सॉल्यूशन है इसका? तो हाँ, सॉल्यूशंस हैं मेरे अकॉर्डिंगली, 5 सॉल्यूशंस। अब मैं आपको इस वीडियो में 5 सॉल्यूशंस बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला सॉल्यूशन ये है, वो है एक्सप्रेस। हाँ, मतलब खुद को एक्सप्रेस करो, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करोगे तो अपने माइंड को थोड़ा, माइंड खाली रहेगा ना। तो आप में माइंड एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहली चीज़ आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। यानी किसी के साथ बात करो, नॉर्मल बात, मतलब किसी के साथ भी बात कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करो, फैमिली के साथ बात करो। और आप ऐसी चीज़ें करोगे तो यू विल बी फाइन। सेकंड थिंग, अगर आप चाहो तो आप जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हो। और आप कहोगे कि जर्नलिंग कैसे स्टार्ट करें और क्यों करें, तो मैं कहता हूँ कि मैं आपको क्यों का जवाब दे देता हूँ कि क्यों करना चाहिए। अगर आपको ओवरथिंकिंग हो रही है तो जर्नलिंग आपके लिए बहुत बेस्ट होगी, क्योंकि अगर आपको किसी के साथ बात नहीं करनी है तो ये बेस्ट है। एक कागज़, एक पेन और लिख लिया। एक डायरी में आप अपने थॉट्स लिख सकते हो, अपने दिन में जो हो रहा है उस चीज़ को लिख सकते हो, अपने बारे में लिख सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम्स, मतलब अगर आपको कोई चीज़, और ये बहुत सिंपल भी होता है क्योंकि आप अगर जर्नलिंग कर रहे हो तो आपको इतना ओवरथिंकिंग होता नहीं, मतलब रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि जन ओवरथिंकिंग का एक बहुत बड़ा भी ये होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। तो अगर आप एक डायरी में बहुत सारी चीज़ें लिख देते हो तो आपको इतना टेंशन भी फील नहीं होता। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो सिर्फ हमारे माइंड में बड़ी लगती है, पर लिखने के बाद वो बहुत छोटी हो जाती हैं, जिससे हमें लगता है कि इस चीज़ के बारे में मुझे बिना फालतू का टेंशन लेना भी नहीं चाहिए था। और आप कहो कि आप जर्नलिंग आप स्टार्ट कर ही रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको तीसरे सॉल्यूशन में बताता हूँ। तीसरा सॉल्यूशन है कि आप रात को जल्दी सो जाओ। जल्दी सोने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि रात के 9 बजे सो। आप अगर आपका वो काम 12 बजे कंप्लीट हो रहा है, कोई भी आप काम कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप जितनी जितनी बजे हो रहा है उसके बाद आप मोबाइल चलाते हो ना, उस मोबाइल के टाइम को आप कम कर दो। मतलब नो फ़ोन रूल कर सकते हो आप। नो फ़ोन रूल मतलब आप सोने से जितने भी 15 मिनट पहले मोबाइल को रख दो साइड में कि अब मैं कल सुबह ही चलाऊँगा। 15 मिनट में चला के भी क्या ही कर लोगे, तो 15 मिनट पहले रख लो। उसके बीच में आप उन 15 मिनट के बीच में आप कोई और चीज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हो कि 15 मिनट आप अपने थॉट्स को लिख लिया, जिसकी वजह से आपके माइंड थोड़ा हल्का भी हो गया। उसके बाद आप सो जाओगे तो आपको इतनी फिर बिना फालतू के ख़्यालात भी नहीं आएँगे, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे कि रात को आप जब मोबाइल चलाते हो तभी आपको बिना फालतू के ख़्यालात आते हैं। तो ओवरथिंकिंग जब आप पहले ही बंद कर दोगे तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप पहले ही डायरी लिखोगे तो ये आपके लिए बेटर है, क्योंकि एक अच्छी हैबिट भी क्रिएट हो जाएगी। आप अपने ओवरथिंकिंग को थोड़ा कम भी कर लोगे। उसके साथ आप जल्दी
सोने की एक हैबिट क्रिएट कर लोगे और आपको रात को मोबाइल चलाने का भी नहीं पड़ेगा। नहीं तो हम जानते हैं कि हम जितना मोबाइल चलाते हैं हम थोड़ा 1 घंटा लेट ही सो पाते हैं बिकॉज़ मोबाइल इतनी सारी कंट्रोल में नहीं रहता। अब चौथा सॉल्यूशन ये है कि आप चाहें तो आप चौथे सॉल्यूशन में ये कहूँगा कि अगर आप ये कर रहे हो कि ये सब कर रहे हो तो आप थोड़ा-सा ये करो कि आप थोड़ा-सा एनवायरनमेंट चेंज कर लो। ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा अकेले रहने पर भी बहुत ज़्यादा होती है कि हम जब अकेले सॉलिट्यूडली होते हैं तो थोड़ा-सा बाहर जाओगे तो एनवायरमेंटली थोड़ा चेंज होगा, जिसकी वजह से आपकी ओवरथिंकिंग बहुत इतना मतलब इतना टेंशन ही फ़ील नहीं होता कि आप को एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हो। या इसके साथ मैं जॉइन करना चाहूँगा कि आप चाहो तो अपने को थोड़ा-सा बिज़ी रहने का काम करो क्योंकि फालतू का कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो आप बिज़ी रहो, काम में रहो या कुछ एनवायरनमेंट मतलब अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हो या किसी काम में रह जाओ क्योंकि खाली-खाली बैठे-बैठे ही हमें इतना कुछ सोचने मिलता है। जब किसी चीज़ को काम करेंगे, तो फिर अपने को लगता है कि हम वो करते हैं तो फिर हमें इतने थॉट्स नहीं होते हैं क्योंकि हम वो चीज़ कर रहे हैं। जैसे कि मुझे ही देख लो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे इस वीडियो को बनाने से पहले कितने ही थॉट्स आए होंगे कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, पर मैं बना रहा हूँ क्योंकि इतने थॉट्स क्रिएट करने से पहले मैंने बना दिया। इसलिए अब मुझे ये फालतू के थॉट्स आएँगे नहीं और इससे आप रिड्यूस कर इसका मतलब ये भी आपके लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है। और 5वीं चीज़ है कि आप मैं कहूँ एक चीज़ अपने माइंड को कहना मेरे साथ, ठीक है ना? मैं 3 तक काउंट करूँगा फिर कहना 1, 2, 3 शट अप। हाँ, या हिंदी में चुप रहो। अब चुप रहो ये शट अप क्यों कहना? क्योंकि देखो, शट अप अपने माइंड को कहो क्योंकि ज़्यादा माइंड जब ज़्यादा होने लगे तो बस माइंड को कहो कि अब शांत हो जा, कहो इतना नहीं सोचना है। कितना बेस्ट सॉल्यूशन है ना? उसके साथ चलो मैं आपको 2 बोनस सॉल्यूशंस भी दे देता हूँ। एक बोनस सॉल्यूशन पहला बोनस सॉल्यूशन है कि आप अपने थॉट्स को ना एक वो समझो, एक बादल समझो जो बस जा रहा है। तो उतना मैटर मत करो किसी चीज़ को, इतना इम्पोर्टेंट आपके बहुत सारे थॉट्स को बस आप जाने दो, इतना उन चीज़ों पे टेंशन मत लो। उन्हें एक बादल की समझो तरह की समझो कि वो बस जा रहे हैं, उनको इतना टेंशन मत लो। पर मैं जितना भी कहूँ आप लोगे तो सही। सॉल्यूशंस को अगर आप ट्राई भी कर लोगे तो मैं एक चीज़ तो आपको कहना चाहूँगा एक चीज़ कि इससे सिर्फ़ आपका ओवरथिंकिंग कम होगा, ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि ओवरथिंकिंग एक तरह की ह्यूमन प्रोसेस ही है, ह्यूमन माइंड प्रोसेस। तो आप अपने ख़यालातों को कभी बंद कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, तो उन्हें बस कम कर सकते हो। इन सॉल्यूशन से आप ये सोचो कि आपकी ओवरथिंकिंग यूँ ख़त्म हो जाएगी, तो वो नहीं हो सकती। आपकी ओवरथिंकिंग पर हाँ, कम हो सकती है और इसके साथ आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और आप धीरे-धीरे आप ओवरथिंकिंग हैंडल करना भी आ जाएगा। और ये तो मेरी बात रही और आप अगर इन सॉल्यूशंस को क्रिएट चाहो तो आप कुछ कर सकते हो। इन सॉल्यूशंस को ट्राई कर सकते हो और इससे आपकी अगर हेल्प होए तो देखो। एंड अब बात करते हैं कि ये तो रहा इस वीडियो का एंड। अब बात करते हैं कि अगर आपको जर्नलिंग के मैंने जैसे कहा कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैं अपनी बताता हूँ कि मैंने कैसे जर्नलिंग स्टार्ट की और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो एज़ अ बिगिनर। अगर आपको दिलचस्पी हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। एंड अगर आपको इस वीडियो के बाद इस वीडियो को देखने और इस वीडियो से कुछ अच्छा लगे, तो आप लाइक भी कर सकते हो इस वीडियो को। आप मेरी 2 वीडियोज़ देख रहे हो तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको अपने कुछ थॉट्स हैं जो आप मेरे वीडियो के बारे में बताना चाहते हो या कुछ भी बताना चाहते हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हो। एंड इससे ज़्यादा तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। तो इन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।